चलिए बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगी। स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम नॉर्मलता के ऊपर आधारित प्रश्न को हल कराने वाले हैं। ये वीडियो मेरे को पहले ही कर लेनी चाहिए थी, जब हमने नॉर्मलता पढ़ा था उसके बाद ही नहीं करे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो क्वेश्चन है नॉर्मलता के आसानी से बच्चों को हो जाएंगे। पर जब बच्चों को होमवर्क दिया गया तो ये सही से हो नहीं पा रहे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा एक वीडियो के अंदर इन सबको हम सॉल्व करा देते हैं। और बच्चे, इस वीडियो में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं पूरी बुक में इस टाइप के अलावा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगी नॉर्मलता से, ठीक है। और नॉर्मलता बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बोर्ड एग्जाम में। तो इस साल नहीं, 2024 में नॉर्मलता पर से ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, पहले चैप्टर में से। तो याद रखना, इन वीडियो इसको पूरा लास्ट तक देखना इस वीडियो को, ठीक है। और जितने टाइप के क्वेश्चन कराए गए इनको अच्छे से समझ के करना, और फिर आप नॉर्मलता से आधारित कोई भी क्वेश्चन उठा लेना जो ये कराए जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, इसी में से किसी न किसी टाइप का वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चले पहला प्रश्न देखते हैं। 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई नॉर्मलता का फॉर्मूला पता है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं डायरेक्ट नॉर्मलता नहीं लिख के कैपिटल एन लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, है ना, और विलयन का आयतन गुने में विलयन का आयतन, ठीक है। आयतन किस में रखना है? लीटर में। ये है हम फार्मूला इसका, ठीक है। ये विलेय का यहाँ पे क्या होता था? ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या होती थी, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता था? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो मैंने इसको तोड़ दिया है सीधा, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो ज्यादा। तो बस अब इसमें क्या क्या हमें पता करना है? विलेय का भार पता है, विलेय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन। तो भाई विलेय का भार तो सीधा सीधा दिख रहा है 18.25 ग्राम, ठीक है। विलेय का तुल्यांकी भार नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे साइड में लिख ले रहा हूं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने का क्या नियम है? उस विलेय का, उस यौगिक का अणुभार लिखो, ठीक है। विलेय का अणुभार बटे एक्स फैक्टर, ठीक है। अब यहां पे विलेय कौन सी चीज है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl को बोलते हैं, अणुभार HCl का, ठीक है। और एक्स फैक्टर HCl का क्या होगा? एक्स फैक्टर क्या है भाई? HCl को जब तोड़ा जाएगा तो इस पे H+Cl- आएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर आवेश की संख्या क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1। तो इसका एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCl का अणुभार कितना होगा? तो क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 35.5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.5। और एक्स फैक्टर इसका 1 है, तो ये हो गया 36.5/1। ये आ गया तुल्यांकी भार, ठीक है। विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये विलयन का आयतन, और यहां पे देखो कितने में मिलाया गया? 500 ml है। तो 500 ml को किस में बदल लेंगे? लीटर में। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1/2 लीटर, यानी कि 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब तुल्यांकी भार भी पता चल गया और विलयन का आयतन पता चल गया। विलेय का भार दिया ही गया है, तो बस इसके ऊपर रख देंगे। तो 18.25 बटे विलेय का तुल्यांकी भार 36.5 हो गया, गुने विलेय का आयतन आया है 0.5, लिख सकते हैं। 1/2 को 0.5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गई यहां तक बात। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे भाई। तो देखो, अगर मैं ऊपर वाला नंबर का दशमलव हटाना चाहूं तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे हटाना चाहूं, ऊपर से 100 से किए हैं तो नीचे भी 100 से करना पड़ेगा। ऊपर 100 से गुना होकर ये 1825 हो जाएगा। नीचे 100 का 10 में इससे गुना कर दो, 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 10 का इसमें गुना कर दो तो इसका दशमलव हट जाएगा, 10 का इसमें गुना कर दो तो इसका भी हट जाएगा। तो ये 36,365 हो जाएगा। इसमें गुना होगा तो ये बन जाएगा 5 10 से, ठीक है। तो दशमलव पूरा हट गया सबका। अब देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ये 32 हो गया, 5 छंग 30, 5 पचा 25, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा कट ही गया, ठीक है। क्या आया? 1,
ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चे? इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांकी पर लीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। इसको वीडियो को रोक के बच्चे अच्छे से समझ के इसको नोट करना। इसके बाद बच्चे इसका अगला देखो प्रश्न क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का 0.1 n विलयन बनाने के लिए, ठीक है, कि ऐसा विलयन बनाना है जिसकी नॉर्मलता क्या हो जाए 0.1। n का मतलब क्या है? नॉर्मलता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलता हमें दे दी गई है। बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? ठीक है, इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, मतलब विलेय का भार हमें बताना है कि विलेय कितने ग्राम घोला गया है जिसकी वजह से नॉर्मलता ये बन गई है, और आयतन बता दिया गया है। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार, ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, और गुने आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, जिसको लीटर में रखना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो विलेय का भार तो हमें निकालना ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे? मान लेंगे, माना विलेय का भार, विलेय का भार x इसमें हमने विलेय का भार मान लिया क्योंकि हमें निकालना है उसे। विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है अणुभार बटे x फैक्टर। ठीक है, अब देखो भाई ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार कितना होगा भाई? तो ऑक्जेलिक अम्ल बच्चे मैं इधर बता दे रहा हूं, इसको समान मतलब जो पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर 12वीं में आपको बताया गया होगा कि COOH सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है COOH के साथ। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। इसी को ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। पर बच्चे दरअसल जब प्रकृति में बात हो, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन H पढ़ते हैं ना उसका प्रतीक, पर जब उसको प्रकृति में देखा जाता है तो वो कभी H अकेले नहीं मिलता, H2 मिलता है। उसी तरीके से ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ा ही जाता है, पर इसको प्रकृति में कैसे पाया जाता है? .2H2O, इसके साथ .2H2O भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका फॉर्मूला C2H2O4.H2O ये होता है इसका। ठीक है, ये है इसका अणुसूत्र होता है। इसका हमें भार निकालना है। ठीक है, अगर हम इतने का भार निकाल लेते हैं तो इसका 90 आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। 80% बच्चों का ऐसे ही क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये तो चलो भाई इसका निकालते हैं। अब कार्बन कितना यहाँ पे 2 है, एक कार्बन का भार कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ठीक है, प्लस ये 2 है। H2O वाटर का कितना होता है भार, अणुभार? 18 होता है, तो 2 गुना 18 डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस 2 16 चौक 64 प्लस 36। ठीक है, 64 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88, 88 2 90, 90 प्लस 36 126 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना हो गया? 126 ग्राम। ठीक है, अच्छा इसका एक्स फैक्टर क्या होता है बच्चे? जब इसमें टूटता है तो ये H प्लस और H प्लस, तो H2 प्लस और इस प्लस में COO2 माइनस ऐसे टूटता है। इसका अणु एक्स फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। इसको भी याद रखना। ठीक है, तो इसका एक्स फैक्टर 2 होता है और अणुभार कितना होता है? 26। तो अणुभार इसका हो जाएगा 126, एक्स फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका तुल्यांकी भार। विलयन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या लिख लेंगे भाई? आयतन यहां पे दिया गया है 250 है, 250 को 1000 से भाग कर दो तो 1/4।
लीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसमें वैल्यू रखो, n की वैल्यू दी गई है हमें। ठीक है, नॉर्मलता यहाँ पे दी गई है कितनी, 0.1। तो n की जगह पे 0.1 रख देंगे, बराबर विलेय का भार हमने x मान लिया है, तुल्यांकी भार कितना आया है 126 बटे 2, बटे 2 कहां पे चला जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, गुने विलयन का आयतन, आयतन कितना है 1/4, 1 नीचे रहेगा 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट दो, 2 से काट देते हैं, तो 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, और तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे x सिर्फ बचेगा। ठीक है, 63 को इधर भेजो तो 63 इधर आएगा, 0.1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे बचा है, 4 जब इधर भेजोगे तो आएगा, इधर मल्टीप्लाई है x के साथ, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x बराबर, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, x बराबर 0.1 का इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.3 हो जाएगा बटे 4। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, 4 से 6 में एक बार में जाएगा, उसके बाद फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 2 आएगा 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 आएगा 30 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 4 सते 28। ठीक है, 0.2 अंक तक पर्याप्त है, इतना 1.57 ग्राम। तो विलेय का भार कितना विलेय घोला जाएगा, तो 1.57 ग्राम घोल देंगे तो 0.1 नॉर्मल विलयन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमें करना है, इसको वीडियो को रोक लो, अच्छे से नोट कर लो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2N HCl के 50 ml में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान समझना। भाई कह रहा है कि एक कोई विलयन है, ठीक है, जिसका आयतन क्या है 50 ml है, और इसकी नॉर्मलता क्या है 2N है। ठीक है, कह रहा है कि इसी विलयन में कितना पानी और डाल दिया जाए। ठीक है, कितना H2O डाल दिया जाए कि ये विलयन क्या बन जाए, आयतन तो यही कितना पानी और डाल दिया जाए। जब इसमें पानी और डालेंगे तो इसका आयतन भी बदल जाएगा। ठीक है, कुछ और बन जाएगा, पर इसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी n/10 है ना, n/10 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 विलयन है, पहले ये था, उसके बाद ये बन जा रहा है, इसमें कितना पानी मिलाया गया है ये हमें बताना है। बात आ रही समझ में क्वेश्चन, कि ये विलयन था, इसमें कितना पानी डाल दिया जाए कि ये नॉर्मलता यहां से यहां आ जाए। ठीक है, तो बच्चे देखो, इसमें जो विलय मिलाया गया है क्या उसका मान बदल रहा है, उसका भार कितना मिलाया था, नहीं। ठीक है, पानी मिला रहे हैं ना, विलय तो नहीं मिला रहे और कि इसका बदल रहा है। जब विलय नहीं बदल रहा, मतलब इसका भार, विलय का भार नहीं बदल रहा, तो इसके तुल्यांकों की संख्या भी नहीं बदलेगी। ठीक है, क्योंकि तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो विलय का भार तो बदल नहीं रहा, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार होता है, अणुभार बटे एक्स फैक्टर, तो एक्स फैक्टर और अणुभार भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चीज है, HCl है, तो HCl का जितना अणुभार होता है उतना ही रहेगा। तो यानी कि इनका तुल्यांकी भार, इसका भी तुल्यांकी संख्या, विलय की तुल्यांकी संख्या इसकी भी और इसकी भी बराबर होगी। हाँ, तो देखो नॉर्मलता बराबर होता है विलय की तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी संख्या ना, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन को हम सीधा V से लिख लेते हैं, कैपिटल V, आयतन को V से करते हैं ना, ये लिख सकते हैं। हाँ, इस V को इधर भेज दे तो ये NB हो जाएगा, और ये किसके बराबर, विलय की तुल्यांकी संख्या, ग्राम तुल्यांकी संख्या की बराबर। यानी कि इसका NB हमने मान लिया N1 V1 है, और इसका भी कुछ N2 V2 होगा, और ये दोनों क्या है, बराबर है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, बराबर है दोनों में। और इसी कंडीशन का यूज करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है जिसमें दोनों की नॉर्मलता दी रहे, उसमें यही यूज करना है कि पहले वाले विलयन की नॉर्मलता और उसका आयतन बराबर होता है दूसरे वाले विलयन की और उसकी आयतन की। ठीक है, अब पहले वाला विलयन क्या है, ये है। ठीक है, इसमें नॉर्मलता क्या है, 2 है, और आयतन कितना है, 50 है। ठीक है, 50 ml है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ के दिमाग में कि आयतन हमें लीटर में रखना है, तो लीटर में भी रख सकते हो, पर इसमें भी अगर ml में रख रहे हैं तो हमारा दूसरा भी आयतन ml में ही आएगा। ठीक है, लीटर में करेंगे तो भी लीटर में आएगा। चलो, N2 कितना हो जा रहा है, इसका n/10 का मतलब है 1/10।
ठीक है, 1/10 और यहाँ पे V2, ठीक है। V2 की वैल्यू निकालो, इस 10 को इधर भेजेंगे तो V2 के साथ भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 50 गुना 10 बराबर V2। और ये किस में है, ml में है सर, ये इसकी तो यूनिट है ही नहीं, इसकी इकाई है, इसकी भी इकाई नहीं है, ये क्या हो गया 50, ये क्या हो जाएगा 50 दूना 100 और 100 का 10 से गुना करेंगे 1000 ml हो गया। यानी कि जो दूसरा विलयन है इसका आयतन कितना है, 1000 ml है, ठीक है। तो पहले आयतन से दूसरे आयतन में कितना पानी मिला है भाई, इसका 50 था 1000 हो गया, मतलब 950 मिला हुआ है। कितना पानी मिलाया गया है, तो जब जवाब पूछा गया इसमें कितना जल मिलाया गया है, कितना जल मिलाया है, तो ये क्या हो गया B2 माइनस V1। भाई जितना बाद में है उसमें से इसको माइनस कर दो, बाद वाला आया 1000 ml और शुरू में क्या था 50 था, 1000 में से 50 चला जाएगा तो 950 ml, और यही इसका जवाब हो जाएगा। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया अलग टाइप के हैं, ठीक है, अच्छे से समझ के इसको नोट करना। अगला प्रश्न बच्चे, HCl का दशांक तुल्यांकी भार, ठीक है, HCl का दशांक तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलय है, ठीक है, विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ है। HCl का दशांक तुल्यांकी भार, मतलब जो HCl का तुल्यांकी भार है उसका दशांक, दशांक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टेंथ, टेंथ का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। तो जो इसका तुल्यांकी भार आएगा 1/10 कर दो, उतना क्या है HCl विलयन के 500 ml में विलय है, उतना HCl मिलाया गया है। यानी कि HCl का भार दिया गया है किसके रूप में, तुल्यांकी भार दशांक के रूप में, ठीक है। तो इसमें HCl यानी कि विलय का भार कितना हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार बटे 10 हो जाएगा। अब इसका तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार अभी हमने HCl का निकाला था पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर। इसका अणुभार कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 36.5 हो गया, और इसका एक्स फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि तुल्यांकी भार इसका क्या होता है 36.5 बटा 1, यानी कि 36.5 और बटा 10। तो इसका HCl का भार पता चल गया, ठीक है। अच्छा, हमें नॉर्मलता निकालने के लिए विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, हाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, विलय का तुल्यांकी भार गुने आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन जो कि लीटर में रहना चाहिए, ठीक है। तो भार हमें पता चल गया, तुल्यांकी भार क्या है, तो तुल्यांकी भार 36.5 ये है। तुल्यांकी भार क्या है, अणुभार बटे एक्स फैक्टर, अणुभार इसका 36.5 है अणुभार, और एक्स फैक्टर इसका 1 है, यानी कि 36.5 हो गया। आयतन कितना है, तो आयतन देखो बताया गया 500 ml, तो विलयन का आयतन कितना हो गया 500 ml, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो यानी कि 0.5 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर हो गया इसका आयतन। बस वैल्यू को रखो, विलय का भार 36.5 बटा 10 गुने, ये 10 कहां पे नीचे आ जाएगा इसके साथ, तुल्यांकी भार 36.5, हाँ गुने, और आयतन कितना है 0.5, ठीक है। अब भाई इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 का इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, 1/5, 1/5 को क्या लिख सकते हो 0.2, 1 में 5 से भाग करो 0.2 आएगा। ये कितना आया है ग्राम तुल्यांकी पर लीटर, क्योंकि नॉर्मलता का मात्रा क्या होता है ग्राम तुल्यांकी पर लीटर, तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। बच्चे वीडियो को रोक के अच्छे से इसको नोट कर ले। और बच्चे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए गए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अच्छे से समझे, और नॉर्मलता के बाकी आप किसी भी बुक से उठाएं क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आया है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बच्चे और भी जितने भी टाइप के हैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में 3 मिनट का शॉर्ट है, उसके अंदर आपको बताए गए हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। और बच्चे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, और कोई दिक्कत है कमेंट करना,
और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आए। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।